पैंगोंग के फिंगर 4 पर बढ़ा तनाव, चीनी जमावड़े के बाद भारत ने सैनिक बढ़ाए। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 96,551 नए केस। पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, दागे मोर्टार, छोटे हथियारों से की फायरिंग। विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर ओवैसी का वार, क्या मोदी सरकार ने सरेंडर कर दी चीन के सामने जमीन। गोवध पर यूपी में है कड़ा कानून, एनएसए के तहत पुलिस की कार्रवाई। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई है। एक तरफ चीन भारत से बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सेना पैंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अब 155 मिलीमीटर की होवित्जर तोप तैनात करने शुरू कर दिए हैं। बोफोर्स तोप तैनात करना भारतीय सेना का बड़ा कदम है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन घुसपैठ की अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। एलएसी पर इन दिनों करीब 40,000 भारतीय जवान तैनात हैं। वायुसेना भी मुस्तैद है और अब होवित्जर तोप भी सरहद पर भेजे जा रहे हैं। चीन ने छोटी से छोटी गलती भी की तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जवानों की अब फिंगर 4 तक पहुंच हो गई है। सामरिक रूप से बेहद अहम ऊंचाई वाले इलाकों पर जवानों का दबदबा हो चुका है। तनाव के बीच एलएसी पर हालात बदल गए हैं। हिंदुस्तान के जवानों ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। माउंटेन वॉरफेयर के उस्ताद माने जाने वाले जवान चीन को सबक सिखाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। कोरोना के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारत में अब 12 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना मामलों का आंकड़ा 4 लाख से ऊपर है। दिल्ली में कोरोना का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। वहीं बिहार में आंकड़े 1.5 लाख के पार जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से 41 और लोगों की मौत होने के गुरुवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 3,771 पहुंच गई है, जबकि इस महामारी के 3,112 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,93,175 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 3,035 और लोगों के स्वास्थ्य होने के बाद ठीक होने की दर बढ़कर 85.95% हो गई है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी 23,377 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में इस वक्त 66,317 मरीजों का विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार ने अब निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच कराने के शुल्क में कमी कर दी है। अब जांच कराने के लिए लोगों को 2,500 रुपए के बजाय 1,600 रुपए देने होंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच पाकिस्तान सेना ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोटे सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग की। एक तरफ चीन से सीमा पर तनाव चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। वैसे पाकिस्तान की यह आदत है कि आए दिन सीमा पर फायरिंग करता रहता है और शांति भंग करने का कोशिश करता रहता है। भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। साझा बयान में भारत चीन ने जल्द ही बॉर्डर विवाद को बातचीत से सुलझाने की बात कही है, लेकिन विपक्ष की ओर से अब भी मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, हमने दोनों विदेश मंत्रियों के बयान देखे। इस जयशंकर ने अप्रैल से पहले की स्थिति की मांग क्यों नहीं की, या वो भी अपने बॉस यानी प्रधानमंत्री से सहमत हैं कि चीनी LAC के पार आए ही नहीं। ओवैसी ने सवाल पूछा कि इस बैठक में ऐसा क्या नया तय हुआ है कि दोनों देशों के बीच होने वाली कमांडर लेवल की बात सफल होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए। अब तक की मिलिट्री बातचीत सफल नहीं हो पाई है, ऐसे में उन पर अब राजनीतिक फेलियर का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने भारत की जमीन को चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों के खिलाफ गोवध के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए गए हैं। हालिया घटना 6 सितंबर की है, जिसमें बहराइच के एक शख्स के खिलाफ गोवध में NSA लगाया गया। यूपी सरकार ने गोवध के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं, जिसमें NSA के तहत कार्रवाई हो रही है। NSA के आधे से ज्यादा केस कथित तौर पर गोवध से जुड़े हैं।
प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस साल 19 अगस्त तक यूपी में पुलिस ने 139 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है, जिनमें 76 गोवध से जुड़े हैं। 31 अगस्त तक अकेले बरेली जोन में इस मामले में 44 मामले दर्ज किए गए। इससे विपरीत पुलिस ने महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध में 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। साल 2020 में अब तक 37 लोगों के खिलाफ जघन्य अपराध और 20 के खिलाफ अन्य आरोपों में एनएसए लगाया गया है। एनएसए के तहत 13 गिरफ्तारियां की गई हैं, जो इस साल नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी जानकारी दी। समाचार लगातार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।